पार्टी का घोषणा पत्र। थैंक यू आईपी सिंह जी, शुक्रिया। मैं बीरेन जी को आमंत्रित करता हूं परिचर्चा में। बीरेन जी, आज समाजवादी पार्टी का घोषणा पत्र आया, बीजेपी के टिकट घोषित हुए, और ये पश्चिम में क्या चल रहा है राजपूत समाज के भीतर? देखिए, ये जो चुनाव हो रहे लोकसभा के, इसमें ये घोषणा पत्र का या प्रत्याशी का चुनाव नहीं है, सीधे सीधे एनडीए बनाम इंडिया गठबंधन का चुनाव है। ये चुनाव है मोदी, मुसलमान, भ्रष्टाचार, फ्री योजनाएं, इन सब का ये चुनाव है। और संख्या बल में जो जिस पर कौन किस पर भारी पड़ेगा, ये चुनाव तय करेगा। ब्रजेश जी, हर पार्टी चुनाव में अपना घोषणा पत्र लाती है, उसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन जब सत्ता में आएगी तब वो घोषणा पूरी करेगी। अखिलेश यादव ने आज जो घोषणा पत्र प्रस्तुत किया है, वो देश के साथ साथ 2017 के लिए भी उनका एक कहा जाए कि जब वो विधानसभा चुनाव लड़ने जाएंगे तो उनके इस घोषणा पत्र की बहुत सारी बातें होंगी। तो ये 2027 के लिए एक तैयारी उन्होंने पेश की है। और पूरा पेंशन के मुद्दे पर होती है, लेकिन अग्निवीर योजना को लेकर कहते हैं कि नब्ज पर हाथ रखा है कि इसको खत्म करेंगे। को 5,000 रुपया महीना जो गरीब किसान हैं, महिलाओं को आरक्षण की बात कही गई है। दूध, दही, गन्ना, मुफ्त शिक्षा, आटा की जगह दिया जाएगा। तो ये समाजवादी पार्टी ने ऐलान किया कि ये देश के चुनावी बॉन्ड बनाम वसूली का उन्होंने एक नारा दिया है। कई सारी बातें आई जो आए दिन बात होती है। देखिए, अखिलेश यादव ने जो पीडीए का नारा दिया है, उसमें उन विजन डॉक्यूमेंट में चाहे वो गरीबी दूर करने की बात हो, या मजदूरी का रेट बढ़ाने वाला हो, या जो सरकारी नौकरियां आरक्षण के जो पद खाली हैं उनकी बात, उनका बड़ी बात कि लोगों को योजना का लाभ देने की बात आती है तो कहा जाता है भैया सब फ्री में लुटाए रहे हैं। बीजेपी ने उसको एक नाम दिया लाभार्थी का, कि ये हमारे लाभार्थी हैं। तो जब कहा हम किसानों को 72,000 रुपया सालाना, उनकी उस बात पर लोगों ने मोदी न देकर किसान सम्मान वोट दिया। से 25 लाख फैसले के लिए देने की बात कही है कांग्रेस ने। 5 लाख काट पर भाजपा को वोट दे रही है। जनता ने अभी दूसरे दलों के घोषणा पत्र पर शायद इतना भरोसा या एतबार आ रही है। ब्रजेश जी, कांग्रेस महिलाओं को 1 लाख रुपया सालाना देने की बात कहती है, यानी कि 8,000 रुपया महीना। लेकिन वो उज्ज्वला के सिलेंडर में ही खुश हैं, वो मुफ्त राशन में ही खुश हैं। और गांव में तो ये नारा चल सकता है कि जब पेट में जाएगा आटा तो खटिया पर लेट के चलेगा डाटा। तो ये भी एक नई स्कीम आ सकती है जी, इसको लोग समर्थन दे सकते हैं। आटा खाओ डाटा चलाओ। हाँ, लेट के खटिया पे, क्योंकि गाँव में अरे आप बार बार खटिया पकड़ाते हो, अरे थोड़ा सा अपग्रेड करो और बेड दे दो। ब्रजेश जी, जे मुफ्त का आटा ले उसके घर में होगी, अच्छा, तो काम चलाना पड़ेगा। वैसे एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह है जी कि हमको इस देश में शिक्षा पर घोषणा पत्र में बात लाने की बात होनी चाहिए कि हम कैसे जो प्राइवेट स्कूलों हैं उनकी फीस पर मनमानी पर रोक लगाएं कि गरीब के बच्चे भी अंग्रेजी शिक्षा हासिल कर सकें। कैसे हम महंगी चिकित्सा सुविधा प्राइवेट अस्पताल मनमानी लूट पर अंकुश लगाएं, इस पर भी पार्टियों को सोचना चाहिए।
आज एक 5 ये टिकट घोषित किए, 7 टिकट बीजेपी के आए हैं। 2 टिकट कट गए हैं, एक बलिया से और एक इलाहाबाद से। और भाजपा ने अभी भी बृजभूषण का टिकट घोषित नहीं किया है। केसरीनाथ त्रिपाठी के बेटे को इलाहाबाद से टिकट मिला है और गाजीपुर में जो एलजी हैं जम्मू कश्मीर के, उनके खासम खास आदमी को दिया गया है टिकट, जिनको हालांकि बहुत लोग नहीं जानते हैं। तो ये बीजेपी में जिसको टिकट मिल जाता है उसको लगता है भाई वो चुनाव जीत जाएगा, उनका अपना हिसाब किताब है। लेकिन जब बात आती है इस देश में, तो ये वीरेंद्र मस्त और जोशी, ब्रजेश जी, स्वाभाविक है कि अब इनकी राजनीतिक पारी समाप्त हो गई है और सियासत में जब आपको टिकट नहीं मिलेगा तो आप क्या कर सकते हैं। वरुण गांधी के साथ आज क्या है, अभी बताया जाता है कि उनको कोरोना हुआ है इसलिए वो कुछ बोल नहीं रहे हैं। उनकी मां से जब सवाल होता है तो वो कहती है उनका भविष्य उज्जवल है, वो अच्छा होगा जी। तो बहुत सारी चीजें हैं जिनके टिकट कटे हैं। अभी तो बृजभूषण के टिकट घोषित नहीं हुआ लेकिन वो प्रचार शुरू कर दिए हैं। जी इसका कंक्लूड मतलब करें है वीरेंद्र जी कि उनका टिकट क्लियर है, जी। उनको आज टिकट मिल जाएगा। बहरहाल इलेक्शन जब आता है तो जनता को घोषणा पत्र तो बाद में लागू होगा, कुछ दिन के लिए अच्छी व्यवस्था मिलती है, गांव में अच्छी बिजली भी आती है और आटा वाटा चिंता छोड़िए, मुर्गा मीट का भी इंतजाम रहता है और पाउच, छोटी शीशी, ये सब भी, शराब आदि का भी ठीक ठाक प्रबंध हो अरे जाता आप हर है। चुनाव में ये बताते, थोड़ा सा अपग्रेड करिए, थोड़ा सा बढ़ावा दीजिए, कब तक ये पाउच वाउच चलेगा भाई। वक्त है, फसल कट रही सीसी है से खेत उसको थोड़ा सा खलिहानों में। बड़ा साइज लाओ, ये सीसी हर बार कितना चलेगी। देखिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कुछ पंचायतें हुई हैं जिनकी वजह से शायद आज जयवीर सिंह को टिकट दिया गया है कि छत्रियों को में एक मैसेज जाए कि नहीं, ठाकुरों के टिकट सब कटेंगे नहीं, लेकिन उधर बीरेंद्र सिंह मस्त का टिकट कट गया है। अब बृजभूषण का फायदा हो सकता है। बहरहाल सुनिएगा, एक शेर है कि मंजिल करीब आते ही एक पांव कट गया और चौड़ी हुई सड़क तो मेरा गांव कट गया। और सो जाते हैं फुटपाथ पर ये अखबार बिछाकर, मजदूर कभी नींद की गोली नहीं खाते और बोझ उठाना शौक कहाँ है, मजबूरी का सौदा है, रहते रहते स्टेशन पर लोग कुली हो जाते हैं। बहुत शुक्रिया आपका वीरेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ग्राउंड जीरो से अपने इनपुट, फीडबैक और पॉलिटिकल ऑब्जर्वेशन